So good morning everyone. Good morning, sir. In yesterday class we studied last topic was the test cross. ठीक है, तो लास्ट जो टॉपिक था हमारी कल की क्लास में that was test cross, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था. So today we'll start from test cross only. Test cross से ही स्टार्ट करेंगे और वही दोबारा एक बार समझते हैं. कल हम लोगों ने ये चीज देख लिया था कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात कर रहे थे तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास ये चीज आ रही थी F2 जनरेशन. F2 जनरेशन में हमारे पास क्या आ रहा था? एक कैपिटल T आ रहा था, दो हमारे क्या आ रहे थे? कैपिटल T स्मॉल t आ रहे थे और एक हमारा स्मॉल t आ रहा था. और ये रेशियो कौन सा था हमारा? जीनोटिपिक या फिनोटिपिक? जीनोटिपिक था ये हमारा. फिनोटिपिक क्या था हमारा? 3:1. ये था हमारा 1:2:1 अगर आपको याद है. अब यहां पर देखें तो ये और ये दोनों के दोनों अगर हम इन फिजिकल फॉर्म अगर इसको देखते हैं तो ये कैसे दिखाई देंगे? हमें टॉल दिखाई देंगे. लेकिन इनका क्या हम प्लांट को देख के समझ सकते हैं कि ये टॉल कौन सा है? कैपिटल T है, कैपिटल T स्मॉल t है? नहीं. तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, अब हमें ये नहीं पता ये दोनों के है कैसे. दोनों दिख तो रहे हैं टॉल, बट ये ऐसा वाला है या ऐसा वाला है ये हमें नहीं पता. सो टू टेस्ट दैट कि वो कैसे वाले हैं, हम क्या करते हैं? परीक्षार्थ क्रॉस करते हैं कि whether it is कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t. ये पता लगाने के लिए ही हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस और परीक्षार्थ क्रॉस. अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ये है कि आपने दोनों जीनोटाइप आपने लिखे और उनका क्रॉस संकर किसके साथ करा दिया हमने? पेरेंट के रेसेसिव के साथ. किसके साथ? पेरेंट के रेसेसिव. रेसेसिव मतलब अप्रभावी. और अप्रभावी क्या था हमारा? स्मॉल t. यहां से हमारे गैमीट्स निकले. ये बस आपको समझाने के लिए ऐसे करके बताया जा रहा है, अदरवाइज ये कैसे निकलेगा? यहां से एक गैमीट निकलेगा, यहां से एक गैमीट निकलेगा, एंड इट वुड बी दिस. ये आपको पता चल गया है जब हम लोगों ने नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने वाला तरीका देख लिया था. फिर भी एक बार समझ लेते हैं. ये कैसा होगा? टॉल. ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? तो ऑल आर सारे के सारे कैसे होंगे? टॉल. और हम यहां से अगर वाले मेथड से देखें जो 2 की पावर n वाले थे तो यहां पर कोई भी हमारा विषम युग्मी नहीं है, तो ये कैसा होगा हमारा? खाली t. यहां से क्या आएगा? खाली t. तो सारे के सारे देखो ऐसे ही आएंगे और सारे ऐसे ही आएंगे. ठीक है, ऑल आर टॉल. ये कब कंडीशन है? अगर हमारा प्योर लाइन शुद्ध नस्ली कैसा है? टॉल है. होमोजाइगस कंडीशन में है, समयुग्मी है टॉल वाला, तब ये सारे के सारे कैसे आएंगे? उसमें टॉल आएंगे. अब ये वाली कंडीशन देखते हैं. यहां से ये निकला और यहां से ये निकला, पनेट स्क्वायर बनाया. ये आया, ये आया. ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? तो यहां पर 50% हमारे कैसे होंगे? टॉल. और 50% कैसे होंगे आपके? तो हमें यहां से एक आइडिया मिल गया कि अगर सारे के सारे प्रोजेनी या पीढ़ी सारी की सारी लंबी आ रही है, टॉल आ रही है, तो कैसा वाला होगा? कैपिटल टी वाला.
अगर आधे टॉल आ रहे हैं आधे ड्वार्फ आ रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो पेरेंट होगा वो कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला। क्या ये चीज समझ में आई है नहीं आई? यही कहलाता है परीक्षार्थ क्रॉस। और इसी के साथ एक और होता है बैक क्रॉस। ठीक है, तो बैक क्रॉस में क्या होता है कि हम किसी भी पेरेंट के साथ, अगर जीनोटाइप में पता लगाना हो तो किसी भी पेरेंट के साथ, पेरेंट P1 वाली जनरेशन में उसके साथ क्रॉस कराते हैं तो वो बैक क्रॉस कराता है। टेस्ट क्रॉस में खाली रेसेसिव के साथ कराते हैं, ये चीज याद रखो। ठीक है, तो दो तरीके के आपको क्रॉस याद रखने हैं, एक है परीक्षार्थ क्रॉस और एक है हमारा बैक क्रॉस। इंपॉर्टेंट यही है, एग्जाम में यही आता है कि टेस्ट क्रॉस से आप क्या समझते हैं। 2 मार्क में 3 मार्क में क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, जल्दी से बता दो। एक इंग्लिश का थॉट है, इफ यू आस्क अ क्वेश्चन इन क्लास यू आर फूल फॉर 5 मिनट्स। इफ यू आस्क अ क्वेश्चन इन क्लास यू आर फूल फॉर 5 मिनट्स। इफ यू डू नॉट आस्क अ क्वेश्चन इन क्लास यू आर फूल फॉर होल लाइफ। मतलब क्या है इसका, कि अगर आप एक कोई क्वेश्चन पूछते हो क्लास में तो खाली आप 5 मिनट के लिए बुद्धू फैलाओगे, लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन नहीं पूछते हो अपनी क्लास में तो उस क्वेश्चन के लिए पूरी जिंदगी भर बुद्धू ही बने रहोगे। तो जो भी नहीं आता है यू कैन आस्क। अभी एक बच्ची जैसे पूछ रही थी तो वो दूसरी फ्रेंड उसकी बता रही है कि सर ये पूछना चाह रही है ये, तो ये चीज समझ लो, याद रहेगा ये थॉट। कॉपी के ऊपर ना सबसे पहले यही लिख लिया करो, इफ यू आस्क अ क्वेश्चन इन क्लास यू आर फूल फॉर 5 मिनट्स। इफ यू डू नॉट आस्क अ क्वेश्चन इन क्लास यू आर फूल फॉर होल लाइफ। लिख लिया ये पूरा, समझ में आ गया? एक बैक क्रॉस की डेफिनेशन और देखो जल्दी से। एक था हमारा टेस्ट क्रॉस, दूसरा क्या है हमारा बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कोई भी जो जनक कीड़ी है
उसके साथ किसी के साथ भी क्रॉस करा रहे हैं। जैसे हमारे वहां पर जनक पीढ़ी क्या थी, ये भी थी और एक ये थी, ठीक है, किसी के साथ भी करा रहे हैं तो क्या करा रहा है हमारा बैक क्रॉस करा रहा है। लेकिन अगर हम खाली इसी के साथ करा रहे हैं, रेसेसिव वाले के साथ करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं, रेसेसिव वाले के साथ, तब क्या करा रहा है वो, टेस्ट क्रॉस। याद रहेगा, इसी डेफिनेशन में बस आप खाली लिख दोगे कि किसके साथ, अप्रभावी वाले के साथ, अप्रभावी जनक के साथ, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगा हमारा टेस्ट क्रॉस। जो भी हम लोगों ने ये लास्ट वाला पढ़ा था ना, ये पूरा ये टेस्ट क्रॉस वो था कि हमने क्या करा, जो हमारा जनक में जो रेसेसिव था उसके साथ हमने क्रॉस कराया, तब वो क्या कहलाया है हमारा टेस्ट क्रॉस। हो गया ये, जल्दी से लिखो। आपको बताया था मैंने कि मेंडल ने कोई भी लॉ नहीं दिया था, उन्होंने खाली अपना जो भी वर्क था उसको डॉक्यूमेंट कर दिया था, बाकी कोई लॉ नहीं दिया। उसके बाद 1901 में, मतलब 1863 तक उन्होंने अपना काम करा, उसका 1901 में अराउंड 40-50 साल बाद 3 साइंटिस्ट आए, उन्होंने उनके वर्क को रीडिस्कवर करा, पुनर्खोज करी और उसके बाद लॉज दिए। ये लॉज बाद में बने, ठीक है। तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 3 लॉज हैं डोमिनेंटली। एक क्या है हमारा प्रभाविता का नियम, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट। पहला लॉ जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो अभी हम पढ़ रहे हैं, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। वो लिखने के बाद फिर हम देखेंगे कि इसके क्या क्या अपवाद हैं, एक्सेप्शंस क्या हैं।
पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, वो क्या कहला रहा है? जब दो विषम गुणों वाले युग्मविकल्पी एक साथ उपस्थित हो, मतलब इस वाली कंडीशन, विषम युग्मी वाली कंडीशन है, दोनों जो अलील हैं, युग्मविकल्पी मतलब अलील, युग्म विकल्पी मैंने डेफिनेशन लिखवाई हुई है आपको, उसको मतलब कहते हैं अलील। जब दोनों अलील एक साथ आ गए, कौन सी वाली कंडीशन में? विषम युग्मी वाली कंडीशन, तो एक गुण प्रभावी वाला, ये वाला, संकरण के दौरान स्वयं प्रकट हो जाता है, जबकि अन्य शेष अप्रभावी छिपे रहते हैं। जो बचे हुए हैं वो कौन से हैं? अप्रभावी, वो छिपे रहते हैं। मतलब अगर ये वाली कंडीशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन है, इस वाली कंडीशन में अगर डोमिनेंट अलील के साथ रेसेसिव अलील है, तो रेसेसिव अलील अपने आप को दिखा नहीं पाएगा, प्रकट नहीं कर पाएगा, जबकि जो डोमिनेंट वाला है वो अपने आप को दिखा पाएगा। यही है हमारा प्रभाविता का नियम कि जब भी विषम युग्मी वाली कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो वहां पर हमारे दो अलील होंगे, एक होगा डोमिनेंट, एक होगा हमारा रेसेसिव। डोमिनेंट वाला अपने आप को शो कर लेगा, प्रकट कर लेगा, जबकि रेसेसिव वाला अपने आप को नहीं दिखा पाएगा। अब यहाँ पर रेसेसिव क्या है हमारा? अप्रभावी क्या है? स्मॉल टी, और कैपिटल टी क्या है हमारा? डोमिनेंट। तो यही हमारा प्रभाविता का नियम है। आ गई बात समझ में? आपने देखा होगा जब हम लोगों ने F1 क्रॉस करा था हमने मोनोहाइब्रिड का, तो सारे के सारे कैसे आए थे? टॉल आए थे नहीं आए थे? तो टॉल कैसे आए थे? क्योंकि वहां पर हर जो पीढ़ी थी उसमें हर प्रोजेनी में जो मतलब संतान थी वो कैसी थी? कैपिटल टी स्मॉल टी वाली। तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले का मतलब क्या हो गया? सारे के सारे कैसे हो गए? टॉल। क्यों? क्योंकि वहां पर एक कैपिटल टी आ रहा। और याद रखिए कि जो अप्रभावी है वो अपने आप को कब दिखा पाएगा? जब कंडीशन होगी हमारी कैसी? होमोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन में कभी भी अप्रभावी अपने आप को नहीं दिखा पाएगा। आ रही है बात समझ में? कि कभी भी ऐसी वाली कंडीशन में तो दिखा पाएगा। ऐसी वाली कंडीशन आ गई है, अप्रभावी वाला था ना ये, तो अप्रभावी होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को दिखा पा रहा है, लेकिन ऐसी वाली कंडीशन में अपने आप को नहीं दिखा। क्या ये समझ में आ गया? जल्दी से लिखो। अब इसके कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहला क्या है हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या नाम है उसका? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और उसका हिंदी में नाम क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। अभी तक जैसे मैंने आपको उसका नियम बताया, तो नियम ये था कि अगर कोई भी हेटेरोजाइगस कंडीशन आ रही है, हेटेरोजाइगस मतलब विषम युग्मी, तो विषम युग्मी कंडीशन जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों साथ आ रहा है, तो खाली कैपिटल टी के पास ये एबिलिटी है, वो अपने आप को दिखा पाएगा, स्मॉल टी अपने आप को नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि कुछ प्लांट्स हैं जहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, उस प्लांट का नाम क्या है? स्नैपड्रैगन, मिराबिलिस जलापा, गुलाबास और एंटीराइनम माजुस, ये सब एक ही के नाम है। साइंटिफिक नाम क्या है? एंटीराइनम माजुस। इंग्लिश में नाम क्या है? दो है, स्नैपड्रैगन और मिराबिलिस जलापा। हिंदी में नाम क्या है? गुलाबास। ठीक है, तो वो अभी हम लिखते हैं।
क्या हो रहा है इस वाले इसमें? इस स्थिति में F1 विषम युग्मी में प्रभावी कारक अपना पूर्ण प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर पाता और किसी हद तक अप्रभावी भी प्रदर्शित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये है कैपिटल T स्मॉल t, तो ये हमेशा हमने देखा है कि F1 उसमें क्या हो रहा है, टॉल हो रहा है, लंबा आ रहा है। बस यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर वो टॉल नहीं बन पा रहा, टॉल अपने आप को पूरा नहीं दिखा पा रहा, जबकि जो अप्रभावी भी है, दूसरी लाइन क्या है, जबकि किसी हद तक अप्रभावी भी प्रदर्शित हो जा रहा है, अप्रभावी भी अपने आप को दिखा पा रहा है। तो यहाँ पर कैसी कंडीशन हो जाएगी, इंटरमीडिएट, बीच वाली कंडीशन आ जाएगी। मतलब एक तो ये टॉल था, एक ये बिल्कुल बौना था, यहाँ पर जो कंडीशन आएगी वो कैसी आ जाएगी, ऐसी आ जाएगी, बीच वाला। ठीक है, ये एक मान लो ये और एक ये और एक ये, तो बीच वाली कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि जो अप्रभावी भी है वो भी अपने आप को कुछ हद तक प्रदर्शित कर पा रहा है। F1 PD किसी जनक की तरह नहीं होगी, जबकि हमने देखा था कि F1 में जब हमने कैपिटल T स्मॉल t का क्रॉस कराया था तो सारे के सारे बच्चे कैसे आए थे, कैपिटल T स्मॉल t, और वो कैसे दिखाई दे रहे थे, हमें टॉल दिखाई दे रहे थे, मतलब किसी एक जनक पेरेंट की तरह दिख रहे थे ना, टॉल की तरह। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दोनों जनकों के बीच का एक स्थिति आ जाएगी। एग्जाम्पल क्या है, स्नैपड्रैगन, गुलाबाज और एंटीराइनम मार्जोस। जल्दी से लिखो, लिखिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कंडीशन, पेरेंट जनरेशन की हम बात कर रहे हैं P1, इसमें तीन तरह के फ्लावर दिखते हैं। जो डोमिनेंट है वो क्या है, रेड, ये पेरेंट जनरेशन है। जो रेसेसिव है वो क्या है हमारा, स्मॉलर, कैसा होगा वो, वाइट। ठीक है, यहां से भी हमारा एक R निकलेगा गैमीट, ये आपको पता चल गया है, और यहां से भी क्या निकलेगा, एक स्मॉलर। दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे हमारे, कैपिटल R स्मॉल r। अब ये बताइए कैसा होना चाहिए था, अगर हम प्रभाविता का नियम को फॉलो कर रहे हैं तो ये कैसा होना चाहिए था, रेड कलर का होना चाहिए था। बट ये रेड कलर का ना होके कौन सा कलर का है ये, नहीं, पिंक कलर का। रेड और व्हाइट मिलकर क्या बना दिया, पिंक बना दिया। तो यहाँ पर क्या हुई, हमारी ब्लेंडिंग हो गई। क्या हो गई, जैसे आप अपनी कलर पैलेट में, जब ड्राइंग करते हो तो आप अपने कलर पैलेट में आपने एक रेड कलर लिया और आपने एक व्हाइट कलर लिया, दोनों को आपने मिक्स करा तो कौन सा कलर आता है, पिंक। तो सेम यू कैन फाइंड हियर कि व्हेन रेड कलर मिक्सेस विद व्हाइट यू गेट पिंक, पूरा ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये क्या हो गई हमारी अपूर्ण प्रभाविता। अब इसका हमने फिर क्या कराया होता है, ये तो हमारा, ये कैसे आए हमारे, F1 आए, ये F1 जनरेशन ये आई सारी की सारी। अब दूसरा क्या करते हैं हम, बताओ, F2 जनरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, कल बताया था, वेरी गुड, अभी एक बच्चे ने बोला स्वपरागण। ठीक है, अब हम R का क्या करेंगे, स्वपरागण करा देंगे। F2 जनरेशन निकालने के लिए ये क्या हो गई हमारी, P2 जनरेशन, मतलब पेरेंट 2, पहला जनक वो हो गए, और ये क्या हो गया हमारे, P2 हो गए। अब यहां से हमारे दो गैमीट्स निकले, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हर बार आता है। पिछले साल का आप पेपर उठा लें तब भी ये क्वेश्चन था, हर बार आता है, हर जगह आता है, मतलब अलग अलग आपके मंडल में अलग अलग पेपर होते हैं तो आपको हर जगह दिखेगा। अब यहाँ पर देखो ये कैसा होगा, यहाँ पर ये कैसा, ये कैसा कलर का दिखेगा हमें, टॉल गया, अब ये रेड दिखेगा, ये कैसा दिखेगा, पिंक कलर, अभी हमने देखा ना, पिंक कलर का। ये कैसा दिखेगा हमें, ये कैसा दिखेगा हमें। अब यहाँ पर हम बनाएंगे, ये आप बताएंगे मुझे, जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो।
फिनोटाइपिक लिखते हैं। फिनोटाइपिक मतलब लक्षण प्रारूप जो आपको दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक तो रेड है, पिंक कितने हैं? 2। तो ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए। 2 क्या हो गए हमारे? और 1 क्या हो गया? ये आ गया। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? एक कैपिटल आर वाला है, 2 कैपिटल आर स्मॉल आर वाले हैं और एक स्मॉल आर स्मॉल वाला है।